साथियों नमस्कार। आप जानते हैं मेरा नाम, मैं कमल कांत हूँ। आज हम एक मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं जिसको मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है। मुद्दा है ज्ञानवापी का, काशी विश्वनाथ मंदिर का। और उसको लेकर आज कोर्ट का एक फ़ैसला आया है। कोर्ट के फ़ैसले के बाद कुछ हिंदुओं के मन में थोड़ा झटका लग गया है कि वो फ़ैसला हिंदुओं के पक्ष में सीधे तौर पर नहीं है। दरअसल ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि वो फ़ैसला हिंदुओं के पक्ष में आए। मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ। दरअसल ये एक पार्टीशन लगी थी, जो जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। उसके बाहर की तरफ एक दीवार है, उसके ऊपर गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी उसके समक्ष पूरे साल। और गौरी श्रृंगार की पूजा की जाती थी पूरे 365 दिन, जैसा मैंने आपको बताया। अब 1991 के अंदर मुलायम सिंह की सरकार थी। उन्होंने क्या किया कि उसकी पूजा जो है वो बंद करवा दी और एक दिन, साल में एक ही दिन पूजा करने की अनुमति दी और पूरी जो जिसे मस्जिद कहा जाता है उसको बैरिकेड कर दिया। अब पूरा मामला ये था। इसे लेकर एक पिटीशन डाली गई कोर्ट के अंदर कि हमें यहाँ पर पूजा का अधिकार दिया जाए। तो पूजा के अधिकार को लेकर ये याचिका है। ये याचिका के अंदर बाद में कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चली, मैं उसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं क्रक्स बता रहा हूँ मोटे तौर पर। इसमें थोड़े से लीगल पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, पर मोटा तौर पर आम आदमी के समझने के लिए ये है। तो जब कोर्ट में ये मामला चला गौरी श्रृंगार की पूजा का, तो उसमें हिंदू पक्ष इस पूरी मस्जिद परिसर का जो सर्वे करवाने में सफल हो गया कि पूरी मस्जिद परिसर का हमें सर्वे करने दिया जाए। और मुस्लिम पक्ष ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि मामला गौरी श्रृंगार का है तो पूरे उसको क्यों सर्वे करने दिया जाए। लेकिन जब कोर्ट ने इसको सर्वे करने का अधिकार दे दिया, इस पर भी बहुत बवाल हुआ। जब अंदर से पूरा सर्वे हुआ और उसकी वीडियो बनाई गई पूरी, तो पूरी मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले। पूरी दीवारों पर भी हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले, पूरा छत भी हिंदू मंदिरों जैसी थी। और जहाँ मुसलमानों ने वजू खाना बनाया हुआ था वो भी बाई चांस जो हिंदू पक्ष था उसको भी उसने वीडियोग्राफी उसकी करवा ली और पता चला कि वो तो शिवलिंग के आकार का है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो हिंदू देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ थी, शिवलिंग माना गया उसे, जो स्ट्रक्चर मिली। अब इसके बाद बात ये हुई कि इसकी जो ये शिवलिंग है, इसे मुस्लिम पक्ष जो है वो कहता रहा साहब ये तो फव्वारा है। हालांकि फव्वारे जैसी उसमें कोई चीज़ नहीं थी। फव्वारे को नीचे से एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके अंदर से पानी जाए और वो ऊपर से निकले, तो ऐसा वहाँ पर था ही नहीं। जब उसकी डेप्थ को आंका गया तो थोड़ी दूर जाकर एक छेद करने की वहाँ कोशिश की गई थी, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता था। जब तक वो किसी ऐसे पॉइंट से नहीं मिलेगा जहाँ उसको पानी का इनफ्लो नहीं आएगा तो आउटफ्लो नहीं हो सकता है। पानी की बड़ी साफ स्थिति है, इनफ्लो होगा तो आउटफ्लो होगा, अपने आप तो पानी निकलेगा नहीं। तो वो जो फुहारे जैसी उसकी कोई स्थिति नहीं थी। अब हिंदू पक्ष थोड़ा उत्साहित था, तो उन्होंने कहा कि साहब इसका ये जो शिवलिंग है, जो ओरिजिनल शिवलिंग है, क्योंकि उसके आसपास की सारी चीज़ें भी वैसी ही मिल रही थी। वो शिवलिंग था और उसके बाहर नंदी थे। नंदी हमेशा शिवलिंग को देखते हैं, तो नंदी का मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ था, जिसको हिंदू पक्ष ने शिवलिंग माना, वो उसकी तरफ था। तो ये भी एक हिंदू पक्ष की तरफ जा रहा था। तो इससे उत्साहित होकर एक एप्लीकेशन डाली गई कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाई जाए और ये तय किया जाए कि ये शिवलिंग था या फव्वारा था, इसको साइंटिफिक वे से तय कर लिया जाए। तो बात में अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब आज जो जज साहब ने फैसला दिया, उन्होंने एक तरह से अपना इससे पल्ला झाड़ा है। पल्ला कैसे झाड़ा है? उनका कहना है कि दो तीन उन्होंने दिए कि मैं इसकी कोई साइंटिफिक वो नहीं करवा रहा हूँ, अगर हाई कोर्ट ने करवानी होगी तो करवा लेगी। उनका ये जो भाव था ऐसा मुझे नज़र आया। क्यों? उन्होंने जो तर्क दिए वो तर्क इस प्रकार थे। पहली चीज़ ये कि ये मामला जो है, मैं अगर ये कार्बन डेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है या और कोई साइंटिफिक तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रिजर्व करने का एक ऑर्डर किया है। तो अगर इसकी मैं कार्बन डेटिंग या कुछ भी करने का
आदेश दूंगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन होगा कि उसकी वो प्रिजर्व नहीं रहा, वो आपने उसमें छेड़खानी कर दी। तो टेक्निकली पॉइंट ठीक है, लेकिन मुद्दा जो जिस तरफ ले जाना चाहते हैं हम लोग, उस तरफ ये उससे नहीं जाता है। तो उन्होंने एक तर्क ये दिया। दूसरा तर्क ये दिया कि इससे हिंदू भावनाएं भी आहत होंगी। तो एक तरह से वो मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये शिवलिंग भी हो सकता है, और अगर शिवलिंग किसी प्रोसेस में टूट गया या खंडित हो गया तो उससे हिंदू मन प्रभावित होगा। तो ये भी एक तरह का ठीक है, उनका अपना तर्क है। और तीसरा उन्होंने कहा कि देखिए, जो मूल मुद्दा है, जो मूल पेटिशन है, अगर ये तय भी हो जाए कि ये शिवलिंग है, तो भी मूल पेटिशन का इससे कोई वास्ता नहीं है। मूल पेटिशन जो है वो इससे प्रभावित नहीं होती कि ये शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है। मूल पेटिशन ये है कि गौरी श्रृंगार की जहाँ पूजा होती थी वहाँ पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मामला ये है। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात खुलकर सामने आई है कि ये कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि ये शिवलिंग है। और अब इसको लेकर जो वादी हैं, जो हिंदू पक्ष है, उसको कोर्ट में एक नए सिरे से एप्लीकेशन लगानी होगी कि क्योंकि ये हमको शिवलिंग नज़र आता है तो इसकी जो है आप कोई भी साइंटिफिक जांच करवाएं और ये तय करें कि ये शिवलिंग है या नहीं है। ये एक जेन्युइन डिमांड है जिसके ऊपर हिंदू पक्ष को अब एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए, एक अलग से। जो गौरी श्रृंगार पिटीशन में जो महिलाएं थी वो अलग एक पिटीशन होगी, और एक पिटीशन ये होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी लीगल नॉलेज मुझे है, बहुत गहरी तो नहीं लेकिन कुछ है। और एक आम आदमी की तरह रैशनल जो तरीका बनता है वो यही बनता है, क्योंकि गौरी श्रृंगार से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। वो एक अलग मामला है, ये एक अलग मामला है। और अब इस पर एक लड़ाई शुरू होगी कि क्या जो शिवलिंग मिला वो ओरिजिनल शिवलिंग है या नहीं है। इसकी जांच तो कोर्ट को करवानी होगी और हिंदू पक्ष को इसके लिए लड़ना होगा, और ये लड़ाई फिर बहुत लंबी चलेगी। तो हारना नहीं है। जैसे हज़ारों सालों से छाती तान कर हिंदू खड़ा है किसी भी आक्रांता का जो अपमान है उसको पलटने के लिए, वैसे ही अड़े रहना है, डटे रहना है। और अब शिवलिंग की लड़ाई लड़नी है बाबा के लिए, बाबा की उपस्थिति के लिए, वहाँ दर्ज करवाने के लिए। नमस्कार साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बड़ी जो विषय हैं देश और विदेश के राजनीति और संस्कृति और धर्म से जुड़े, उन सब पर आपको अपनी राय देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो बेल है वो भी दबाइए, क्योंकि बेल दबाने के बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है कि मैंने किसी मुद्दे पर अपनी राय दी है या नहीं दी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों, हमारा ये जो चैनल है वो एक अभियान की तरह चलता है, ये एक नॉर्मल चैनल नहीं है, तो इसलिए आपसे सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा है। नमस्कार, एक बार फिर जुड़िए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आपसे यही निवेदन है। नमस्कार।